नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत। मित्रों, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जो लोग भगवान की नित्य पूजा पाठ करते हैं और हमेशा भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं और वो हमेशा निर्धन लोगों की मदद करते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। जबकि कोई व्यक्ति नास्तिक होता है, कभी भगवान की पूजा पाठ नहीं करता, कभी सत्संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है एवं हमेशा ऐशो आराम से रहता है। मित्रों, ऐसी ही यह सब चीज़ों को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। परंतु मित्रों, जो लोग ऐसा सोचते हैं उनका ऐसा सोचना सही नहीं है, क्योंकि भगवान के घर पर प्रत्येक मनुष्य के भाग्य का लेखा जोखा होता है और जब वह खुलता है तो पापी मनुष्य नष्ट हो जाता है तथा पुण्य करने वाला मनुष्य धन ऐश्वर्य से स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे का कारण एक कथा के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कथा को। एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए ऋषि मुनि नारद जी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और फिर भगवान श्री कृष्ण नारद जी से उनके आने का प्रयोजन पूछते हैं। तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह सभी दुखी और परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? और इसके उपरांत जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं और कभी स्मरण भी नहीं करते हैं और हमेशा गलत कार्य करते हैं, उन लोगों को मैं हमेशा सुखी देखता हूँ। तो हे गिरधर, इसके पीछे क्या रहस्य है, मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे नारद जी, आपने जो यह बात हमसे पूछी है वह बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है, लेकिन मैं आपको प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद जी, एक समय की बात है, एक आश्रम में एक गुरु के दो शिष्य, दोनों ही बड़े विद्वान और बुद्धिमान थे। श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, लेकिन दोनों में फर्क बस इतना था कि एक भगवान की भक्ति करने वाला और भगवान को ही अपना सब कुछ मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला एवं नास्तिक था। एक शिष्य ऐसा था कि जहाँ भी भगवान की कथा होती, सत्संग होता, तो वह वहाँ चला जाता, और इसका दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहता था। वह हमेशा बुरे कार्य करता, दूसरों पर अत्याचार करता था, उसके अंदर दुनिया की सारी बुरी आदतें विद्यमान थी। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे नारद जी, एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान को न मानने वाला शिष्य एक दिन पैदल चलकर अपने घर जा रहा था। तभी अचानक से उसको रास्ते में एक सोने चांदी से भरी पोटली मिल जाती है, जिसे पाकर वह बहुत ही प्रसन्न होता है और वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है कि मुझे आज सोने चांदी की पोटली मिली है, अब तो मेरा जीवन ही सफल हो गया। इन सब सोने चांदी को बेचकर मैं अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे नारद जी, वहीं दूसरा शिष्य मंदिर से सत्संग करने के बाद अपने घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक से उसके पैर में एक कील चुभ जाती है, जिससे उसके पैर से खून निकलने लगता है। फिर कारणवश ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं आ जाता है और उसके ऊपर हंसने लगता है और कहने लगता है कि क्यों, तुम ही हो ना जो हमेशा पूजा पाठ किया करते हो, भगवान के भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं जाता, कभी भगवान के भजन नहीं करता और ना ही मैंने कोई भी अच्छा काम किया है, कभी अपना माथा भी भगवान के सामने नहीं झुकाया। फिर भी मैं कितना सुखी हूँ और मेरे पास ना पैसों की कोई कमी है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन में जी रहा हूँ।
श्री कृष्ण आगे बोले कि हे नारद जी, फिर अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया कि यह तो सच बोल रहा है। मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ और सत्संग करता हूँ, फिर भी गरीब हूँ, और यह कुछ भी नहीं करता फिर भी बहुत सुखी है। इतना सोचने के बाद वह कहता है कि चलो इस बात का उत्तर अपने गुरुजी से पूछते हैं। फिर वह अपने गुरु के पास जाता है और यही प्रश्न गुरुजी से करता है कि गुरुजी, मैं हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, हमेशा सत्संग में जाता हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मैं अभी तक धनवान क्यों नहीं बन पाया और मुझे ही इतना दुखी क्यों रहना पड़ता है। फिर गुरुजी बोले कि हे पुत्र, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब जैसे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो कि भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उस अभिमानी शिष्य को सोने चांदी से भरी पोटली क्यों मिली, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि हे नारद जी, फिर गुरुजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन दोनों का भाग्य देख लिया और तब उस शिष्य से बोले कि सुनो पुत्र, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसीलिए तुम्हारी आज मृत्यु होने वाली थी, परंतु तुम बच गए। उसका कारण बस इतना है क्योंकि तुम इस जन्म में भगवान की पूजा पाठ करते हो। यही एक कारण है कि तुम्हारी मृत्यु न होकर सिर्फ एक कील ही तुम्हारे पैर में चुभी है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे मित्र के बारे में बताता हूँ। गुरुजी बोले कि पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था और उसने उस जन्म में अच्छे कार्य किए थे, इसीलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। आज के दिन उसको यह सब संपत्ति मिलने वाली थी, वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। इसीलिए हे पुत्र, भगवान को दोष देना छोड़ दो, वह अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो। किसी भी मनुष्य को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर बुराई करनी है तो भगवान से अपनी बुराई करो, अपने विचार भगवान के सामने रखो, तब भगवान आपको एक ऐसा मार्गदर्शन देंगे जिससे प्रत्येक मनुष्य का आने वाला भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। फिर गुरुजी के द्वारा कही गई बातों से उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से भगवान की भक्ति में लग गया। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि अब तो आपको पता चल गया होगा कि पूजा पाठ करने वाले दुखी क्यों रहते हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, अब मुझे इस बात का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। मित्रों, भगवान की गई उपासना एवं भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपने अपने पिछले जन्म में कोई पाप किए थे तो वह इस जन्म में भगवान की भक्ति से ही नष्ट हो सकते हैं। तो मित्रों, आप अब इस कथा से यह समझ गए होंगे कि ज़्यादा भगवान की उपासना करने वाले ही दुखी क्यों रहते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।